मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले प्रमुख चेहरों में से एक के मिश्रा एक लंबे अरसे के बाद फिर चर्चा में आ गए हैं। मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए अपनी चुप्पी कुछ यूं तोड़ी है कि उसका शोर साफ महसूस किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा कि पोस्ट का आकार कुछ बड़ा है, फिर भी इसकी कुछ लाइन के जरिए लगता है कि मिश्रा पार्टी को अपनी खोई लाइन पर फिर से चलने जैसी नसीहत दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत बता रहे हैं। खास बात यह कि ये सब उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा है। इनमें से कुछ वाक्य में मिश्रा ने कहा, इस मौजूदा दौर में पार्टी में विचारधारा की सीधी लड़ाई लड़ने वाले नेता अब नहीं बचे हैं या उन्हें अन्य कारणों से विलुप्त कर दिया गया है। आपके यशस्वी नेतृत्व में ऐसे नेताओं या पौध को हमें आगे लाना होगा या उनका निर्माण करना होगा। अब मिश्रा मौजूदा दौर में पार्टी में इस तरह के किन नेताओं की कमी महसूस कर रहे हैं, ये तो उनकी पोस्ट में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये तय है कि उनकी पीड़ा इसी तरह के कांग्रेस नेताओं को हाशिए पर धकेले जाने से जुड़ी हुई है। आमतौर पर सियासत में लोगों को इस तरह का चिंतन तभी सूझता है जब खुद उनकी सियासी हालत चिंताजनक हो, लेकिन कम से कम मिश्रा इसका अपवाद है। वो अब भी राज्य कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के विश्वसनीय सलाहकारों में उनकी गिनती होती है। दिवंगत दिग्गज कांग्रेस नेता सुभाष यादव से लेकर उनके बेटे अरुण यादव तक की प्रदेश कांग्रेस की टीम में वो मीडिया के प्रभारी रह चुके हैं, वो भी प्रभावी तरीके से। हाँ, कमलनाथ के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मिश्रा उस समय नेपथ्य में दिखे थे। तब मीडिया से जुड़े कामकाज की लगाम पार्टी की एक अन्य मुखर नेत्री शोभा ओझा के पास थी, लेकिन नाथ की पारी खत्म होने के बाद मिश्रा राजनीतिक रूप से अपनी खोई ताकत और जवानी फिर से पाकर ताकतवर हो गए। फिर भी यदि वो पार्टी की हालत को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता से इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है, खास तौर से तब जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हाल ही में खुलकर कह चुके हैं कि पार्टी में गुटबाजी किसी कैंसर की तरह फैल सकती है। खैर, इस पोस्ट में मिश्रा का एक और कथन बहुत अधिक ध्यान खींचता है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह के अंदाज में यह भी लिखा है कि सादर आग्रह है कि पार्टी अवसरवादियों, दल बदलुओं, गद्दारों और धंधेबाजों से कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता न करे, विजयी सत्य ही होगा। तो मिश्रा आखिर कांग्रेस में किन अवसरवादियों, दल बदलुओं, गद्दारों और धंधेबाजों का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो जिन लोगों के लिए संबोधन इस्तेमाल करती है वो सभी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो क्या मिश्रा की बात ये संकेत दे रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद से बीते लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोगों में से कुछ की वापसी की तैयारी हो रही है? वैसे मिश्रा ने सबके लिए किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब कयास तो लग ही रहे हैं कि आखिर वो किसके लिए ऐसा कह रहे हैं और वो ऐसा वक्त में क्यों कह रहे हैं। मिश्रा ने पोस्ट में पार्टी के लिए पूरी तरह वचनबद्ध रहने की शपथ लेते हुए राहुल गांधी के लिए यशस्वी भविष्य की कामना भी की है। वो एक शेर है ना कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो मिश्रा ने तो एक तरीके से ये सियासी गज़ल सुनाई और फिलहाल अकेले ही खड़े हैं। अकेले इसलिए कि जिस समय हम ये बात आपसे कह रहे हैं तब तक मिश्रा की इस पोस्ट को 23 घंटे हो चुके हैं और उसका एक भी जवाब यानी रिप्लाई नहीं आया है। फिर भी कुछ कहा गया है तो कुछ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन तो होगी ही। तो मिश्रा की पोस्ट के अब तक के 8 रीट्वीट हुए हैं और उसे मिले 15 लाइक्स बता रहे हैं कि बात निकली है और धीरे धीरे उसके दूर तलक जाने के हालात बन सकते हैं। बाकी मिश्रा की बात दिल्ली तक और वहां से राहुल गांधी के दिल तक पहुंचेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। लीजिए हमारा स्नेह भरा नमस्कार और कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतज़ार।